हेलो बच्चों, मेरा नाम संपत कुमार पाड़ी है। मैं खरियार स्कॉलर एकेडमी नाम का एक इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ। वहाँ पर मैं टीचर हूँ और ये जो एकेडमी है ये मुझे चलाते हुए मतलब मुझे इस एकेडमी में 5 से 6 साल हो चुके हैं और उस हिसाब से मैं बहुत से एक्सपीरियंस सीख सका हूँ। बहुत से बच्चों को मैंने टीचिंग दी है आज तक। तो ये मेरी कोशिश रहती है कि हमेशा बच्चों का कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए, बच्चों को कैसे नई नई चीज़ों को सिखाया जाए, कैसे करके उनको मोटिवेट किया जाए नई चीज़ों को हमेशा सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10th का बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। अब लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है बच्चों? लाइफ प्रोसेसेस का मतलब होता है कि हमारे बॉडी में होने वाली जितनी भी गतिविधियां होती हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उन्हीं को लाइफ प्रोसेसेस कहा जाता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं, डाइजेशन होता है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, बॉडी में एसिमिलेशन होता है और फिर क्या होता है, ऑक्सीजन जाके सेल में फूड को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करता है। तो ये सब बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें होंगी जो आपको समझने में थोड़ी अभी परेशानी होती होगी, लेकिन मैं ये आपको श्योर करता हूं कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद, हालांकि मैं टॉपिक वाइज वीडियो पढ़ाऊंगा, आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो लाइफ प्रोसेस है, लेकिन लाइफ प्रोसेसेस का कुछ पार्ट है, कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको हम ब्रेक करते हुए पढ़ते जाएंगे, जिससे आप अच्छे से चीजों को एब्सॉर्ब कर पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं लाइफ प्रोसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज व्हाट? दैट टॉपिक इज न्यूट्रिशन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को डिस्कस करने से पहले हमको बच्चों ये जानना पड़ेगा कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या डिफरेंस होता है। आप तो छोटे क्लास से, आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आए हो, क्लास 6-7 में भी आपने पढ़ा है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस आपसे पूछा गया है, लेकिन बेसिक चीज क्या है, इसकी क्या कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पहले जानना जरूरी है कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस क्या होता है। तो जैसे कि यहां बताया गया है कि लिविंग चीजें वो होती हैं जो कि डेड नहीं होती, मतलब जो जिंदा होती है, उनको हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। लेकिन हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एक लिविंग थिंग जिंदा, एक चीज जो जिंदा होती है उसको लिविंग कहते हैं और जो चीज डेड होती है उसको नॉन लिविंग कहते हैं? हम कैसे करके डिफरेंशिएट करेंगे? तो सिंपल चीज है कि कोई चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, जैसे कि हम एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, ये सब क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। कैसे लिविंग होते हैं? क्या ऐसे फीचर्स होते हैं उनके जो कि उनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं? और नॉन लिविंग थिंग्स के क्या ऐसे फीचर है जो कि उनको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंस कॉज करते हैं उनका लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में? तो पहला चीज ये है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन जो होता है ये डिसाइड करने का कि वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, वो होता है मूवमेंट। मूवमेंट होता है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? गतिविधियां, हलचल, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखी जाती है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं? अपने बॉडी पोस्चर का मूवमेंट दिखा रहा हूं आपको। अब मैं चल रहा हूं, फिर रहा हूं, ये सब क्या है? मूवमेंट होता है हमारा। अब प्लांट का ग्रोथ होता है तो प्लांट में मूवमेंट देखा जाता है। एनिमल शेल्टर के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। तो पहला चीज है मूवमेंट। मूवमेंट से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि एक चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है। हालांकि मूवमेंट किस तरीके से, देखिए, अगर कोई चीज फास्ट मूव कर रहा है तो इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है, इजीली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ ये फास्ट मूव कर रहा है तो मूवमेंट दिखा रहा है। जैसे हमारे सामने से कोई एनिमल अगर क्रॉस करता है हम लोग को, तो हम देखते हैं कि हाँ वो मूवमेंट दिखा रहा है। कोई इंसान चलने जाता है तो हम बोलते हैं हाँ मूवमेंट दिखा रहा है। तो वो फास्ट चीज होती है उसको हम इजीली डिटरमाइन कर पाते हैं कि हाँ मूवमेंट देखा जा रहा है फास्ट चीजों में। लेकिन जब कोई चीज स्लोली, स्टीडीली मूवमेंट दिखाती है तो उसको ऑब्जर्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। स्लोली मूवमेंट दिखाने वाली चीजों को ऑब्जर्व करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। वही कहा गया है कि द मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड इजीली।
तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट फास्ट होता है, उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें मूवमेंट काफी स्लो होता है और उनको ऑब्जर्व करना काफी डिफिकल्ट होता है। जैसे कि आप यहां देख सकते हो, कि क्या यहां जो फ्रॉग जंप कर रहा है, इसका मूवमेंट फास्ट है, इजीली हम देखते हैं कि फ्रॉग जंप करके जा रहा है। यहां पे बर्ड्स यहां पे फ्लाई कर रहे हैं, तो फ्लाइंग मूवमेंट है, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। एथलेट्स यहां पे रनिंग कर रहे हैं, तो एथलेट्स का रनिंग जो है मूवमेंट, वो दिखता है कि हाँ वो मूवमेंट दिखा रहे हैं, मतलब वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूव कर रहे हैं। सो द मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो। प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो स्लोली होता है। प्लांट धीरे धीरे ग्रो करते हैं, पहले सीडलिंग होंगे, उसके बाद प्लांट होगा, उसके बाद एक ट्री में वो फॉर्म होंगे। तो ऑब्जर्व डिफिकल्टी, तो उनका ऑब्जर्वेशन, मतलब उनके मूवमेंट का ऑब्जर्वेशन काफी कठिन होता है जानना। तो एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज, तो अलग अलग तरीके से प्लांट और एनिमल ग्रो करते हैं, अलग अलग तरीके से डिफरेंट वेज में वो ग्रो करते हैं, उनका मूवमेंट दिखाते हैं। तो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, एनिमल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन प्लांट्स तो एक ही जगह में ग्रो करते हैं ना। प्लांट्स का क्या मूवमेंट होगा? प्लांट्स ये है हवाओं के थ्रू अपने लीव्स का मूवमेंट होगा, उनका वो ग्रोथ करेंगे एक ही जगह में, वही उनका मूवमेंट है। लेकिन उसीलिए एनिमल्स को ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है एज कंपेयर टू प्लांट, क्योंकि प्लांट एक ही जगह में ग्रो करते हैं, वो मूवमेंट उतना नहीं दिखाते जितना कि एनिमल्स दिखाते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स दिखाते हैं। सो तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हो प्लांट्स एक ही जगह में फिक्स्ड रहते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि प्लांट्स का जो मूवमेंट होता है, प्लांट्स एक ही जगह में फिक्स्ड रहते हैं। तो फिक्स्ड रहते हैं क्योंकि उनका लीव्स, उनका फ्लावर्स, उनका शूट्स, उनका रूट्स ग्रो करता है। अब वो पर्टिकुलर स्टिमुलस की तरफ रेस्पॉन्स करते हैं। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? जो भी सडन चेंजेस हमारे एनवायरनमेंट में होती है। अभी मेरे को किसी ने गरम कप चाय का लाके दिया, मैं उसे टच करूंगा तो मुझे जब उसका हॉटनेस फील होगा तो मैं क्या करूंगा, उसको निकाल दूंगा, मैं अपने हाथ को वहां से हटा दूंगा क्योंकि मुझे हॉटनेस महसूस हो रही है, मैं उसको ऑब्जर्व कर पा रहा हूं, समझ आया? तो इस तरीके से प्लांट्स का मूवमेंट होता है। तो प्लांट्स का जैसे कि सनफ्लावर का आप एग्जांपल ले लो। सनफ्लावर एक पर्टिकुलर स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट दिखाता है। जैसे कि जिस तरफ सनलाइट होता है उस तरफ वो क्या होगा, खुद को बेंड करने की कोशिश करेगा। तो पर्टिकुलर स्टिमुलस है जो कि लाइट है इसके लिए, तो वो उसकी तरफ मूवमेंट दिखा रहा है। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का कुछ ना कुछ स्टिमुलस होता है जिसके थ्रू वो मूवमेंट दिखाते हैं। अब जैसे कि मान लो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जो कि अलाइव नहीं होते, वो कभी मूव नहीं कर पाते अपने आप, उनको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है मूव करवाने के लिए, उनको खुद मूवमेंट नहीं दिखा सकते अपना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ गुण है। लिविंग थिंग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उस कैरेक्टरिस्टिक्स को अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। देखिए जो भी चीज लिविंग होता है उसको नॉन लिविंग से हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं थ्रू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हम लोग उसको नॉन लिविंग थिंग से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। अब लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? खुद मूवमेंट दिखा सकते हैं। जैसे कि हम खुद मूवमेंट दिखा सकते हैं। एनिमल्स है, खुद मूवमेंट दिखा सकते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, बर्ड्स स्काई में फ्लाई करते हुए जा रहे हैं, वो खुद मूवमेंट दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? लिविंग थिंग्स मूव बाय देमसेल्फ, वो खुद मूवमेंट दिखा सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। अब हमको फूड की जरूरत होती है, एनर्जी जनरेट करने के लिए फूड की जरूरत होती है। बिना एयर के, बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते, हमको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, हमको वाटर की जरूरत हो सकती है। तो ये सब क्या है? हमारे लाइफ प्रोसेसेस के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है हमारे लाइफ में। तो इसके बिना हम लोग मूवमेंट नहीं दिखा सकते। अब लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं। अभी हम पैदा हुए, हम छोटे थे, धीरे धीरे करके हम क्या होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उसके बाद हम लोग एडल्ट ह्यूमन होते हैं, फिर ओल्ड होते हैं, तो हम लोग ग्रो करते हैं। प्लांट भी वैसे सीड से ग्रो करता है, सीडलिंग होता है, फिर प्लांट होता है, फिर क्या होता है, एक बड़े से ट्री में विकसित होता है। तो इस तरीके से मूवमेंट होता है। तो लिविंग थिंग्स कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम। अपने आसपास जो भी चेंजेस होते हैं ना, लिविंग थिंग्स उससे रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए
जब गर्मी का महीना आता है तो हम हमेशा ऐसी जगह में हम सोने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हम एसी में सोने की कोशिश करेंगे, हम सुख सुविधाओं के एरिया में रहने की कोशिश करेंगे जहां पे गर्मी ज्यादा ना लगे। तो हम क्या कर सकते हैं, उस एरिया में रहने की कोशिश करते हैं। अगर ठंडी का महीना आता है हम कंबल ओढ़ के सोने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग स्टिमुली के थ्रू रेस्पॉन्ड करते हैं, जैसे मैंने बताया। तो हमारे आसपास जो भी चेंजेस होती है हम सेंसिटिव होते हैं, उस चेंजेस को लेके हम लोग क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। अब लिविंग थिंग्स रेस्पायर, लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। रेस्पिरेशन का मतलब होता है हम लोग जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, हम लोग जो सांस लेते हैं, जो हवा आती है वो हमारे ब्लड के साथ मिलकर हमारे सेल्स में पहुंचती है और सेल्स में जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करके वहां से एनर्जी रिलीज करती है। अब लिविंग थिंग्स कैन एक्सक्रीट, एक्सक्रीट का मतलब क्या होता है, हम जो भी खाना खाते हैं, जितना भी खाना खाते हैं, क्या आपको लगता है कि पूरा का पूरा खाना हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। कुछ खाना ऐसा होता है जो कि अनडाइजेस्टेड रह जाता है। तो वो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको हमारे बॉडी से, एक वेस्ट मटेरियल है, उसको हमारे बॉडी से रिमूव करना जरूरी है। तो इसलिए उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं, या फिर एक्सक्रीट करते हैं हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है इनको। उसके बाद लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपने जैसे यंग वंस को वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने जैसे ही, जैसे कि ह्यूमन बींग्स को प्रोड्यूस करते हैं। उसी से तो हमारा जनरेशन आगे बढ़ रहा है। जब हेरिडिटरी इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, उस रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम इनके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस प्रोसीड नाउ। तो देखिए लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेसेस वो बेसिक फंक्शंस होते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए। लाइफ प्रोसेसेस वो बेसिक प्रोसेसेस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है इस अर्थ में अपने जिंदगी को मेंटेन करने के लिए। ओके, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, पहले न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रेशन है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, ग्रोथ है, मूवमेंट है, रिप्रोडक्शन, ये सब लाइफ प्रोसेसेस है। अब बिना इन चीजों के क्या हमारी जिंदगी पॉसिबल है इस अर्थ में? आपको लगता है कि बिना इन लाइफ प्रोसेस के हमारी जिंदगी पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इन चीजों को परफॉर्म करना जरूरी है और ये हमारे लाइफ में हम चाहे या ना चाहे हमारे बॉडी के अंदर ये सब चीज हो रही है और होती रहेंगी जब तक हम जिंदा हैं। ओके, तो अब इन लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है? लाइफ प्रोसेसेस हमारे बॉडी में होती है, लेकिन इन लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए हमको किस चीज की जरूरत होती है? जिस चीज की जरूरत होती है वो है एनर्जी, वो है एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है? एनर्जी हमको कहां से मिलती है? Where do we get energy? एनर्जी हमको कहां पे मिलती है? सॉरी, हाँ देखिए, हमको एनर्जी की जरूरत होती है। हम अगर लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमको किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा, द कैपेबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की जो क्षमता होती है हमारे में, एनर्जी जब होती है हमारे अंदर तब होती है। तो एनर्जी कहां से आता है? जब हम फूड खाते हैं। फूड क्या है? एक फ्यूल की तरह काम करता है जो कि हमको एनर्जी देता है। हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हमको एनर्जी मिलता है जब हम फूड खाते हैं। अगर फूड नहीं खाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे क्योंकि एनर्जी नहीं रहेगी हमारे बॉडी में। तो उसीलिए हमको फूड की जरूरत होती है। ओके, क्योंकि एनर्जी हमको हमेशा चाहिए। हम जब सो भी रहे होते हैं तब भी हमको एनर्जी चाहिए, क्योंकि सोने के टाइम भी डिफरेंट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर, बायोकेमिकल एक्टिविटीज चलती रहती है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन जो भी चीजें होती है, जैसे कि मान लीजिए सर्कुलेशन, हमारे बॉडी के अंदर हमारा हार्ट है, हार्ट बीट कभी रुकता नहीं है और हार्ट को कंटिन्यूअसली बीटिंग करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी कहां से मिलेगा? जब हम फूड खाएंगे वहीं से हमको एनर्जी मिलेगा। तो डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द फूड दैट द ऑर्गेनिज्म ईट्स। तो जो भी खाना एक ऑर्गेनिज्म खाता है उससे उसको एनर्जी मिलती है। तो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो
देखिए बच्चों कि फूड एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस का मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में यूज होने वाले एक सब्सटेंस, उसको हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। और वो प्लांट बॉडी से, क्योंकि प्लांट बॉडी से वो प्रोड्यूस होता है, उसीलिए वो क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो सिंपलेस्ट जो फूड होता है हमारे बॉडी के अंदर वो होता है ग्लूकोज, और इसको सिंपल शुगर कहा जाता है। ग्लूकोज को क्या कहा जाता है, सिंपल शुगर। आप देख रहे हैं ये पाउडरी सब्सटेंस जो है ना, इसी को हम ग्लूकोज कहते हैं। और ये जो ग्लूकोज होता है, जो शुगर के फॉर्म में होता है और स्टार्च के फॉर्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में। ये ग्लूकोज जो है, जनरल नेम जो है इस सब्सटेंस का वो है ग्लूकोज, ओके, एंड स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। अब कार्बोहाइड्रेट्स ये मोस्ट कॉमन फूड्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट कॉमन फूड, हम चावल खाते हैं हमको वहां से कार्बोहाइड्रेट मिलती है, हम रोटी खाते हैं वहां से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो उससे कार्बोहाइड्रेट से हमको क्या मिलती है, ये एनर्जी गिविंग फूड होता है। फैट्स एंड प्रोटीन्स भी हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है, वो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड है, ओके। तो उसके साथ साथ कुछ सॉल्ट्स, कुछ अमाउंट में मिनरल सॉल्ट्स की जरूरत होती है, विटामिन्स की जरूरत होती है। इन चीजों की जरूरत होती है हमारे बॉडी के नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हम जब ये चीज को खाते हैं, इन चीजों को खाते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, चाहे वो प्रोटीन्स हो, चाहे वो फैट्स हो, तो सिर्फ खाने से थोड़ी होगा, ये हमारे बॉडी में यूटिलाइज होना जरूरी है। एंड उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजिंग इट इन द बॉडी। मतलब एक ऑर्गेनिज्म खाना खाएगा, उसको फिर बॉडी में अपने यूटिलाइज करेगा एनर्जी जनरेट करने के लिए, अपने बॉडी के रिपेयर में, अपने बॉडी के ग्रोथ में उस फूड का वो यूज करेगा। तो इन्हीं को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, इन्हीं को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो एक जो न्यूट्रिएंट होता है ना, वो न्यूट्रिएंट होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। एक न्यूट्रिएंट जो होता है वो एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूट्रिएंट ना हो तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, उसके लिए न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी होता है। तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे न्यूट्रिएंट को हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट क्या हो सकता है, न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम हिज सराउंडिंग्स। न्यूट्रिएंट्स वो बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं जिसको एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से उसको हासिल करता है। उसके लिए उसको एनर्जी यूज करनी पड़ती है, अपने बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को यूज करना पड़ता है, अपने टिश्यूज और ऑर्गन्स का इस्तेमाल करना पड़ता है उसको। तो फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सब क्या है, ये सब दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट। कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, फैट्स हो गया, कुछ अमाउंट में विटामिन्स और मिनरल्स हो गए, ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी को जरूरी है। अब the food taken by organism contains a large number of nutrients and these nutrients are required by organism for its life। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, हमने तो न्यूट्रिएंट्स सीख लिया, हमने बच्चों सीख लिया न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, हमने अभी सीखा न्यूट्रिएंट्स के बारे में, हमने अभी सीखा न्यूट्रिएंट्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम लोग न्यूट्रिएंट्स खाते हैं, मतलब क्या है, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कि खाना खाते हैं तो वहां से हमको कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है, फैट्स मिल जाता है, प्रोटीन्स, मिनरल्स मिल जाते हैं, विटामिन्स मिल जाता है, एक ऑर्गेनिजम्स को ये सब मिल जाता है। लेकिन वो जो न्यूट्रिएंट उसको मिला, अब वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, अपने बॉडी में यूटिलाइज करेगा। अब यूटिलाइज किस लिए करेगा, मैंने बोला न्यूट्रिएंट्स मिला तो उसको क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा। यूटिलाइज करने से क्या मिलेगा उसको, एनर्जी मिलेगा। अब एनर्जी को क्या कर सकता है, वो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करने के लिए उस एनर्जी को वो यूज कर पाता है, डिफरेंट लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए वो एनर्जी को यूज करता है। तो नाउ अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। देखिए मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में
मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मींस मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म फूड को ऑब्टेन करने के लिए जो भी मेथड्स यूज करता है, फूड को पाने के लिए जो भी मेथड्स यूज करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। क्योंकि हमारा अर्थ डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर मोड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड इज आल्सो डिफरेंट। सो उस हिसाब से अब देखिए, देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। अभी हम डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब ही सेल्फ होता है। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। सेल्फ का मतलब खुद। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। सेल्फ का मतलब होता है खुद। और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बनाता हो, जो खुद का खाना खुद बनाता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि प्लांट क्या करते हैं, अपना खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाता है। क्या यूज करके, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करके। अब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके साथ साथ वाटर होता है जो कि हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनका यूज करके, और उसके साथ साथ सनलाइट का यूज करके। अब लाइट एनर्जी चाहिए प्लांट को, ऑक्सीजन चाहिए एटमॉस्फेयर से, और ऑक्सीजन रिलीज करता है प्लांट, उसके साथ साथ उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा, और ये रूट्स जो है, सॉइल में जो रूट्स है, वहां से वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह सॉइल से एब्जॉर्ब करेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे फ्रूट्स का फॉर्मेशन होगा और इसके पास आ जाएंगे न्यूट्रिएंट्स। अब जब हम इस मेज को खाते हैं तो इससे हमको न्यूट्रिएंट मिलता है। इस तरीके से इनका ग्रोथ होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। नाउ जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने बोला ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, उसके साथ साथ कुछ सर्टेन ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि उनके पास क्या होता है, उनके पास कुछ सर्टेन बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके पास होता है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या होता है, सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और उसको प्लांट अपने फूड मेकिंग प्रोसेस उसको बैक्टीरिया अपने फूड मेकिंग प्रोसेस में यूज करते हैं। जैसे कि those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs, उनको autotrophs कहा जाता है। और वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं उनको ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। उसके साथ साथ जो ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास ग्रीन पिगमेंट रहता है, एज आई टोल्ड यू अभी कि क्लोरोफिल होता है उनके पास। तो वो क्या करते हैं, सनलाइट एनर्जी जो होता है उसको ट्रैप करते हैं। अब ट्रैप करके लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं और केमिकल एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बनाते हैं। अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अभी तो हमने ऑटोट्रॉपिक के बारे में सीखा कि ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं। अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ये अपोजिट होता है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या सीखा कि ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, देखिए हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद नहीं बनाते बल्कि वो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड।
सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करके वो खुद का खाना खुद नहीं बनाते, बल्कि वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम प्लांट्स के ऊपर, अदर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऑल द एनिमल्स हैव ए हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही करते हैं, क्योंकि वो इधर प्लांट खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, या फिर एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, बहुत से बैक्टीरिया और फंगी वो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, क्योंकि वो दूसरे डेड एंड डिकेइंग पार्ट को फीड करके ग्रो करते हैं, या फिर दूसरे ऑर्गेनिक चीजों के ऊपर ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाया जाता है। देखिए आप इस डियर को देखिए, ये डियर जो है ये ग्रास खाती है। अब ये जो टाइगर है इस डियर को खाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये बियर जो है ये फिश खा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये खुद का खाना खुद बनाते हैं क्या? हम खुद का खाना खुद बनाते हैं क्या? आप बोलोगे नहीं सर, हम तो किचन में लाके अपना खाना बनाते हैं। अरे हम किचन में खाना बनाते हैं, लेकिन तो वो प्लांट प्रोड्यूस है ना, वो प्लांट प्रोड्यूस है, पहले प्लांट के द्वारा बना गया। अगर प्लांट नहीं होते तो हम होते क्या? नहीं होते। तो हम लोग एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है कि नहीं? हमारे अंदर रिलेशनशिप है। लेकिन मैंने आपको बताया यहाँ ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक के बीच में डिफरेंसेस, कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाता है, जैसे कि प्लांट्स, ये ऑटोट्रोप्स है। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जहां पे ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद नहीं बना पाता, बल्कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करता है। सो बच्चों, आज के लिए इतना। आज मैंने जो भी पढ़ा, आई होप कि आपको वो सब चीज समझ में आया होगा। तो अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, हमको मोटिवेट करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और थैंक यू।